हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कैस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, सारी डिटेल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आपको विज्ञापन संख्या 1/2021 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैकेंसी डिटेल्स की यहाँ पे बात करते हैं तो पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है, विभाग या फिर पद का नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुल पद कितने हैं और आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ यहाँ पे दी गई है। बाकी आप डिटेल्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। तो सभी विभाग के अगर हम बात कर लेते हैं तो मिलाकर के कुल यहाँ पे निकाले गए पद हैं वो है 252। तो 252 वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी, कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे डिटेल्स यहाँ पे वेतनमान का दिया गया, तो पद का नाम और उसके साथ ही वेतनमान यहाँ पे दिया गया, तो आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अगर आपने स्नातक की डिग्री की यानी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात कर लेते हैं तो उम्र सीमा मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अपर एज में छूट यहाँ पे मिल जाती है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितनी छूट यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके बाद डिटेल्स यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में कि देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का यहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं रखा गया है। यहाँ पे अगर आपका एज लिमिट क्रॉस नहीं किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं दिया गया है अटेम्प्ट्स में, तो आप कितने भी अटेम्प्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं एग्जामिनेशंस। आरक्षण के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं तो केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा, बाकी अदर स्टेट वाले को जनरल में काउंट किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के बारे में आप चेक कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बारे में प्रोवाइड आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे कर दी गई है। पुलिस उपाधीक्षक, उसके बाद जिला समादेष्टा, कारा अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी पद के लिए बात कर लेते हैं। सारी की योग्यता आपसे क्या मांगा गया है, तो यहाँ पे अगर आप जनरल है, ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं तो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं हैं तो न्यूनतम लंबाई आपकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तथा एससी एसटी की महिलाएं हैं तो 152 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम हाइट जो है होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी को उम्मीदवार हैं, तो आपकी सीना की न्यूनतम माप जो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसी तरह से एससी एसटी पुरुष के लिए यहाँ पे 79 सेंटीमीटर रखा गया। महिलाओं के लिए इसमें कोई भी यहाँ पे सीना की क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। चिकित्सीय जाँच के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आपका चिकित्सीय जाँच होगा, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले प्री एग्जामिनेशंस होगा, जो कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं प्री एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो आपका सिलेक्शन जो है मेंस और इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। बाकी प्री एग्जाम आपका केवल और केवल स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है। प्री एग्जाम के बारे में बात करते हैं, 200 मार्क्स का यहाँ पे 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स के। जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब मेन एग्जामिनेशंस के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया, 6 पेपर आपका रहने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। आगे डिटेल्स जानकारी आपको दी गई कि क्वालिफाइंग आपको कितना मार्क्स कम से कम लाने होंगे, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हैं, कम से कम इतने मार्क्स आपको लाने होंगे। इसके अलावा जो भी कट ऑफ आएगा वो आपको क्लियर करना होगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिया है। सर्विस एलोकेशंस के बारे में आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से रिकमेंडेशंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है जानकारी। उसी तरह से आप यहाँ पे नीचे सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट के बारे में दिया गया तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्कीम एंड सब्जेक्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशंस के बारे में दिया गया है कि आपका यहाँ पे क्या क्या स्कीम रहने वाला है। तो प्री एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो देख सकते हैं 2 पेपर्स होंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और वो जो है 200 नंबर का यानी कि 400 नंबर का टोटल यहाँ पे प्री एग्जाम होगा, और ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। आगे यहाँ पे दिया गया सिलेबस के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्री एग्जाम का सिलेबस आपको देखने को मिलता है। जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2 होगा। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 का आपका टोटल 200 मार्क्स का 2 घंटे का एग्जाम होगा, और ये पेपर जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। जनरल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस रहेंगे। इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। इसी तरह से नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे। जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 का यहाँ पे दिया गया, 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसी तरह से आप यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं कितने कितने क्वेश्चन
क्वेश्चन किस कैटेगरी से यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करके आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशंस का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। इस सब्जेक्ट यानी पेपर 1 में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से रहने वाला। पेपर 2 आपका यहाँ पे दिया गया है, इसी तरह से पेपर 3, 4, 5 और 6 यहाँ पे दिया गया। टोटल मार्क्स जो है मेंस में 950 के यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। तो मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं 950 प्लस आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू मिलाकर के 1050 यहाँ पे हो जाता है। तो 1050 मार्क्स में आपका सिलेक्शन यहाँ पे तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट। उसके बाद इंटरव्यू के बारे में दिया गया है कि सोमवार को आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसी तरह से आप देख सकते हैं आगे डिटेल्स आपको अगर पढ़ना है तो इस नोटिफिकेशन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। परीक्षा शुल्क की तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, फिर EWS है या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फी देने होंगे। बाकी SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 150 रुपये है। तो डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है और आवेदन किस तरह से भरना है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल आपको जो है स्टेप वाइज दिया गया। तो आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का लिंक जैसे एक्टिवेट होगा आप जाकर के इस तरह से अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 15 फरवरी 2021 से लेकर के आप इसमें 15 मार्च 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम से केवल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो आपको 16 मार्च 2021 तक परीक्षा शुल्क जमा करने का डेट यहाँ पे मिल जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस केवल यहाँ पे अप्लाई करना, बाकी कोई भी माध्यम से आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। केवल ग्रेजुएशन पास किसी भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने सारी जानकारी आपको बता दी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।